हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल श्री साइंस लेक्चर में एक और नए वीडियो के साथ, जो कि हमारा इसमें है क्लास 10 के साइंस का 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में 100 पोषी हैं। क्या क्वेश्चन है? निम्न में 100 पोषी हैं। ऑप्शन नंबर ए है हरे पौधे, ऑप्शन नंबर बी है मछली, ऑप्शन नंबर सी है कीट, ऑप्शन नंबर डी है अमीबा। तो देखिए, निम्न में कौन 100 पोषी हैं? तो इसमें हो जाएगा आपका हरे पौधे। कौन? आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हरे पौधे। क्योंकि हरे पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा सूर्य के प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा हरे पौधे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर दूसरा, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। क्या क्वेश्चन है? टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर ए है प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन नंबर बी है प्रकाश का निक्षेपण, ऑप्शन नंबर सी है प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन नंबर डी है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो देखिए, टिंडल प्रभाव जो प्रदर्शित करता है वो करता है प्रकाश का प्रकीर्णन। आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर तीसरा, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। क्या क्वेश्चन है? 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, ऑप्शन नंबर बी है 36 गुने 10 के पावर 6 जूल, ऑप्शन नंबर सी है 360 जूल और ऑप्शन नंबर डी है 3.6 गुने 10 के पावर 5 जूल। तो देखिए, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। कितना होता है? 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर चौथा, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। क्या क्वेश्चन है? किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो देखिए, किसी भी अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है, और किसी भी क्षारीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है, और उदासीन का जो होता है वो 7 होता है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। अम्लीय का 7 से अधिक होता है, और क्षारीय का 7 से कम होता है, और उदासीन का 7 होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5वां। कौन क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 5वां, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। क्या क्वेश्चन है? दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है टार्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी है फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी है लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी है एसिटिक अम्ल। तो देखिए, दही में जो अम्ल पाया जाता है वो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर छठा, दर्पण में प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। क्या क्वेश्चन है? दर्पण में प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो देखिए, तब जब देखिए दर्पण में प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु से निकलती प्रकाश की किरण दर्पण से टकराकर प्रवर्तित होती है, जहां एक बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, जिसमें प्रतिबिंब बनता है। यह परावर्तन की क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? यह परावर्तन की क्रिया कहलाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, दर्पण में प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया परावर्तन की प्रक्रिया कहलाती है। देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7वां। कौन क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां है, विद्युत शक्ति की एसआई इकाई क्या है। क्या क्वेश्चन है? विद्युत शक्ति की एसआई इकाई क्या है। तो देखिए, विद्युत शक्ति की एसआई इकाई जो होता है वो होता है वाट। क्या होता है? वाट होता है, क्योंकि शक्ति लगी है तो शक्ति का एसआई इकाई जो होता है वो वाट होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8वां। कौन क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 8वां, सबसे हल्की धातु है। क्या क्वेश्चन है? सबसे हल्की धातु है। तो देखिए, सबसे हल्की धातु जो होता है वो होता है लिथियम। कौन होता है? लिथियम होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, सबसे हल्की धातु लिथियम होता है। इसका घनत्व जो होता है पानी से भी कम होता है, और इसे आसानी से चाकू से भी काटा जा सकता है। यह बहुत ही अभिक्रियाशील होता है, इसलिए अक्सर इसे तेल में रखा जाता है। तो सबसे हल्की धातु जो होता है वो होता है लिथियम। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। क्या क्वेश्चन है? मानव नेत्र में कहाँ प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर ए है कॉर्निया, ऑप्शन नंबर बी है पुतली, ऑप्शन नंबर सी है रेटिना, ऑप्शन नंबर डी है लेंस। तो देखिए, मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वह दृष्टि पटल पर बनता है, यानी कि उसी को रेटिना बोलते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, मानव नेत्र में प्रतिबिंब दृष्टि पटल यानी कि रेटिना पे बनता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10वां, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। जो विद्युत बल्ब में जो तार जो अंदर रहता है उसी को फिलामेंट बोलते हैं। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है वह
टंगस्टन धातु का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी से वही हो जाएगा, टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, रक्त का लाल किसके कारण होता है? क्या क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो देखिए रक्त का लाल रंग जो होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन का नियम किसने दिया? क्या क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम किसने दिया? तो देखिए प्रकाश के अपवर्तन के जो नियम दिए थे वो दिए थे विलेव्रॉड स्नेल ने। इसे स्नेल का भी नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश के अपवर्तन का नियम को स्नेल का भी नियम कहा जाता है। स्नेल ने दिए थे। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, स्नेल ने दिए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, विद्युत परिपथ में फ्यूज किस धातु का बना होता है? क्या क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में फ्यूज किस धातु का बना होता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। अगला पेज में ऑप्शन है, विद्युत परिपथ में फ्यूज किस चीज का बना होता है? ऑप्शन नंबर ए है तांबा, ऑप्शन नंबर बी है एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर सी है टंगस्टन, ऑप्शन नंबर डी है टीन सीसा मिश्र धातु। क्या ऑप्शन नंबर डी है टीन सीसा मिश्र धातु। तो देखिए विद्युत परिपथ में फ्यूज जो बना होता है वो बना होता है टीन सीसा के मिश्र धातु का, जिसका गलनांक कम होता है और प्रतिरोधकता उच्च होती है, ताकि अत्यधिक धारा प्रवाहित होने पर यह गर्म होकर तुरंत पिघल जाए और जो परिपथ को तोड़कर उपकरणों को जलने से बचाए। जैसे कि आपका अधिक प्रतिरोध आ रहा है तो वह पिघल जाएगा, यानी कि जल जाएगा, और जैसे आपका कोई सामान है तो वह उड़ने या जलने से बचा देगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? क्या क्वेश्चन है, पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए है फ्लोएम, ऑप्शन नंबर बी है जाइलम, ऑप्शन नंबर सी है एपिडर्मिस, ऑप्शन नंबर डी है कैम्बियम। तो देखिए पौधे में जो परिवहन होता है वो होता है जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा? आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, जाइलम के द्वारा होता है, जो जड़ों से पानी और खनिज लवणों को सोख कर पौधे में ऊपरी हिस्सों में तने और पत्तियों तक पहुंचाता है। तो पौधे में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? क्या क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए है 5.6, ऑप्शन नंबर बी है 6.5, ऑप्शन नंबर सी है 7.4, ऑप्शन नंबर डी है 8.5। तो देखिए मानव रक्त में पीएच मान जो होता है वो होता है लगभग 7.4 होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो चलिए इसी तरह से हमारा 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त हुआ, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप जरूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।